नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप लोग टॉपिक को देख ही पा रहे हैं, हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्यों शिवसेना को मातोश्री से बाहर निकाला? देवेंद्र फडणवीस को क्यों दी केंद्र की सजा? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं अपने साथ राहुल जी को ले रही हूँ। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार नमस्कार सभी दर्शकों को जो भी जुड़े हैं और जो बाद में देखेंगे सभी को नमस्कार। मीडिया में 2 दिन से काफ़ी कुछ चल रहा है इससे रिलेटेड। कोई बोल रहा है मास्टर स्ट्रोक है मोदी अमित शाह का, कोई कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उन्हें सजा दी गई। कोई कह रहा है 2024 का इलेक्शन का प्लानिंग है। एक्चुअल में किसी को पता भी नहीं था। मीडिया अगर टीवी चैनल की बात करें तो ये अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था ऐसा होगा। हाँ, कुछ यूट्यूब चैनल जैसे नितिन शुक्ला हो गए या और भी हैं, द मनीष ठाकुर शो है, उनमें आते हैं एक गेस्ट। कुछ लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाया था, तो इसी पे बात करेंगे हम लोग। और 2-3 साल पहले से बात करें, क्योंकि ये कहानी ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ। ये कहानी काफ़ी पहले से शुरू हुई है और आज इसके पीछे वजह है क्यों से एकनाथ शिंदे को बनाया गया। जी। तो मैं एक आपको एक स्लाइड शो करता हूँ। कुछ इमेजेस है, वो पहले उसको दिखाता हूँ, उस पर बात करते हैं कि आखिर कैसे ऐसा हुआ, क्यों हुआ। इस पे बात करना ज़रूरी है। आज टीवी पे भी काफ़ी न्यूज़ आ रही थी एकनाथ शिंदे जी से रिलेटेड, और रिपब्लिक मीडिया पे भी उन्होंने आप अपनी तरफ से तो आके यही कहा, जहाँ तक कि अ, उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस पद के लिए चुना है। शीर्ष नेताओं का मतलब साफ साफ है। अमित शाह जी एंड जेपी नड्डा जी विथ और मोदी मोदी जी, सरकार, मोदी जी भी बिल्कुल। तो इसके पीछे कहानी ये है, आपको याद होगा सब, हम लोग उस समय उतना पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स के बारे में उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर भी आपको याद होगा कि जिस समय बाला साहब ठाकरे थे, उनके समय में शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी और एक ट्रेडिशन था कि बीजेपी के नेता लोग हमेशा मातोश्री जाया करते जिस समय बाला साहब ठाकरे थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाला साहब किसी बीजेपी ऑफिस में गए, ऐसा मुझे तो नहीं याद है। अगर किसी को याद होगा तो बता सकते हैं। इवन वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये लोग भी बाला साहब के यहाँ जाते थे। वो वक्त उस समय बाला साहब और शिवसेना ज़्यादा सीट जीत के लाते थे। लेकिन उसके बाद आया मोदी जी का टाइम, मोदी और अमित शाह जी का टाइम। 2018 में क्या हुआ था, 2018 की बात है। उस समय क्या हुआ था 2018 में, अमित शाह मातोश्री गए थे और दोनों पार्टी के बीच अलायंस के लिए इसमें डिस्कशन करने के लिए बेसिकली अमित शाह को बुलाया गया था। एक्चुअल में उद्धव ठाकरे भी चाहते थे कि जैसे बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को हमेशा मातोश्री बुलाया, तो वैसे ही उद्धव ठाकरे भी चाहते थे कि हम कंट्रोल करके रखें बीजेपी पे। बट अच्छा। उल्ट, हाँ, तो लेकिन मोदी जी अमित शाह आने के बाद बीजेपी काफ़ी आगे निकल गई थी
तो बाईपोल जो इलेक्शन हुआ था ना 2018 या के आसपास, 2018 जून, मई जून के आसपास, उसमें थोड़ा इन दोनों के बीच कड़वाहट आई, बीजेपी शिवसेना। तो उसी से रिलेटेड अमित शाह विजिट करने गए थे। मतलब उनको बुलाया गया था कि 2019 में इलेक्शन आने वाला, जनरल एमपी वाला इलेक्शन, उसके लिए ये मिलने गए थे। लेकिन आपको बता दो कि उस वक्त, ठीक है, ये न्यूज़ का मैं कटिंग भी डालते जा रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था कि अमित शाह जब विजिट कर रहे थे, उनके यहाँ गए थे, तो फडणवीस को इन्होंने बाहर बैठाया था। फडणवीस जबकि उस समय चीफ मिनिस्टर थे। मतलब ये पूरा न्यूज़ में चला था कि उद्धव ठाकरे का एरोगेंस देखिए, कि मतलब पहले वो अमित शाह को बुलाया। अमित शाह उस समय बहुत पावरफुल थे 2014 में। वो तो बाद में ना फिनांस में ये होम मिनिस्टर बने, बट पहला टर्म में जो मोदी जी का टर्म था, उसमें अमित शाह बहुत पावरफुल थे। आज भी हैं, बट उस समय मिनिस्टर भी नहीं थे, फिर भी पावरफुल थे। तो उस समय बुलाया गया मातोश्री में, उसी तरह मीटिंग हुआ और चीफ मिनिस्टर को इन लोगों ने बाहर बैठाया था। मतलब ये डिस्कशन में देवेंद्र फडणवीस को पार्ट नहीं लेने दिया था। मतलब ये एरोगेंस दिखाता है कि वो चाहते थे कि बीजेपी को कंट्रोल है, खासकर महाराष्ट्र की बात है, ठीक है। फिर फरवरी में क्या हुआ, फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में फिर से उद्धव ठाकरे मतलब अमित शाह को बुलाया गया मातोश्री। जो भी अलायंस होगा शिवसेना बीजेपी का लोकसभा में 2019 में, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने एक कंडीशन डाला, इफ यू वांट अलायंस इन लोकसभा देन लेट्स हैव डिस्कशन फॉर अपकमिंग स्टेट इलेक्शन। मतलब इनका कहना था कि स्टेट इलेक्शन में भी जो होने वाला है उसको भी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 2019 की बात है, बिफोर जो लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। मतलब उस समय भी बार बार इस तरह से बीजेपी को डील किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे सिमिलर टाइप से, जैसे बाला साहब ठाकरे के लिए तो रेस्पेक्ट था लोगों के मन में, और इस वजह से लोग उनसे मिलने जाते थे। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ वैसा नहीं था कुछ। तो लोकसभा का जब विक्ट्री हो गया था, लोकसभा में जीत गए उद्धव ठाकरे, उसके बाद बीजेपी के टॉप लीडरशिप को यहाँ पे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और फिर से अमित शाह को बुलाया गया। जो भी टसल हो रहा था उस समय, काफी ज्यादा ये शिवसेना और इसके बीच हो रहा था, काफी ज्यादा। तो अमित शाह को फिर से बुलाया गया, और 2019 का जो इलेक्शन हुआ था एमपी वाला, तो अमित शाह उसके बाद फिर तो टॉप लीडर में उसे होम मिनिस्टर भी बन गए थे। तो भी इनको बुलाया गया, फिर भी वो चुपचाप गए, क्योंकि भाई सेंट्रल में शिवसेना भी थी, एनडीए में तो शिवसेना भी थी शुरू में, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में करीब मतलब 28 अक्टूबर के आसपास या 27 अक्टूबर में जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, 26 अक्टूबर में, तो उसके बाद करीब 170 सीट बीजेपी और ये दोनों मिलके लेके आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उद्धव ठाकरे बात करना ही छोड़ दिया बीजेपी लीडर से। ये यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने गेम करना शुरू कर दिया था। फिर से अमित शाह को बुलाया गया, बट इस बार क्या किया, अमित शाह ने जाने से मना कर दिया इस बार, क्योंकि लोग उटपटांग सेंट्रल लीडरशिप को आप गाली भी दे रहे हैं, मतलब आप मीडिया में उटपटांग बात कर रहे हैं, तो इस बार अमित शाह मना कर दिए। और उसके बाद फिर वही आप देखे होंगे कि फिर बस कोई नेता कुछ बोल रहा है, उधर से कुछ बोल रहा है। मतलब ये जो संजय राउत इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के बात कर रहा था, जिसमें बोलता था कि नहीं, झूठ बोलना शुरू किया है इन लोगों ने। ये लोग बोला था, अमित शाह बोले थे कि सीएम सीट देंगे, ये वो मतलब कुछ भी, जबकि कहीं प्रूफ नहीं है। आप लोग तो, हम लोग तो देखें ही कि कहीं भी हर जगह देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम पोस्ट के लिए ये किया गया था,
लेकिन कहीं भी ये अमित शाह या कोई मोदी जी में नहीं, कभी नहीं ऐसा कोई भी स्टेज में नहीं, बट ये लोग बोले कि अंदर में बात हुआ था, कोई उसका गवाह नहीं, कोई गवाह नहीं, क्योंकि फडणवीस को अंदर बैठने भी नहीं देते थे। ठीक है, उसके बाद ये मीटिंग खत्म करने के बाद बीजेपी फिर छोड़ दिया कि अब नेगोशिएट नहीं करना है, अब जो करना है अब ठीक है। फिर नवंबर में उद्धव ठाकरे क्या किया कि पब्लिक में स्टेटमेंट दे दिया, वही अमित शाह ने ही बोला था, अमित शाह ही आते थे मेरे पास, मैं कभी नहीं गया उन लोग के पास। मतलब पूरी तरह इंसल्ट इंसल्ट शुरू हो गया था एकदम, बहुत ज्यादा अमित शाह, मोदी, फडणवीस, सबको। और वहां से फिर देखे उद्धव फिर कैसे क्या हुआ, फिर महाविकास आघाड़ी ये सब तो हुआ ही। तो ये जो केस था, इस वजह से, ये सब की वजह से ये लोग चाहते थे, मोदी जी या फिर अमित शाह हमेशा से चाहते रहे कि किसी तरह से इसको, शिवसेना को मातोश्री से बाहर निकालना है। जिस तरह से इन लोगों ने बेइज्जती किया था, इन लोगों का यही एक ही लक्ष्य था कि शिवसेना को किसी तरह मातोश्री से अब बाहर निकालना है, और कोई रास्ता नहीं है। ये प्लानिंग बहुत दिन पहले से थी, चलती आ रही थी बहुत दिन से पहले से। लेकिन ये तो रहा बात कि चलो शिंदे को बना देने के बाद अभी पावर शिवसेना का शिंदे के पास आ गया। अभी मोदी जी, अमित शाह या किसी को भी आप देखिए मातोश्री नहीं जाना पड़ेगा, शिंदे खुद आ जाएंगे, या ये लोग मिलने जा सीएम ऑफिस में, या जो भी मीटिंग जैसे होता है जो नॉर्मल, मातोश्री घर पे नहीं जाना पड़ेगा किसी के। एक चीज यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने। लेकिन एक और बात है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ठीक है, जिस डिप्टी सीएम पोस्ट या सीएम पोस्ट के लिए झगड़ा था 2019 में, अलग हो गए, सिर्फ पोस्ट और पद की बात नहीं थी। ये लोग लगातार टॉप लीडरशिप को गाली दे रहे थे, लिटरली गाली दे रहे थे। आप देख लीजिए शिवसेना का जो संजय राउत है, किस तरह से अपने ही नेताओं को कैसे बाप है तू मेरा, हम बाप है तुम्हारे, इस तरह से उठपटांग बोल रहा था। तो बीजेपी के टॉप लीडर्स को किस तरह से इन्होंने किया होगा, हम लोग उतना उस समय पॉलिटिकल न्यूज नहीं देखते थे, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि इस तरह से किया करते थे। अब रहा बात कि देवेंद्र फडणवीस को क्यों आखिर इन्होंने यहाँ पे डिप्टी सीएम पोस्ट दिया। पहला तो एक है कि अ, शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाने से इधर ट्रांसफर हो जाएगा शिवसेना, ये अभी चलेगा, अभी ये लंबा प्रोसेस, लेकिन पावर जो है, पावर सेंटर इधर आ जाएगा। रहा बात देवेंद्र फडणवीस, आप ध्यान दीजिए पिछले 2.5 साल में, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, तब से सेंट्रल लीडरशिप को तो पूरी तरह से हमेशा इन लोगों ने उटपटांग बोला है। कब देवेंद्र फडणवीस ने अपोज किया है शिवसेना का, कब अपोज किया, आप याद याद बताइए। ऐसा कभी इन लोगों ने उटपटांग बोला है और मोदी जी, अमित शाह के बारे में, और देवेंद्र फडणवीस ने पूरी जोरदार से धरना प्रदर्शन किया हो, या कभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ, या चलिए पवार के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ, कभी ऐसा मुझे तो नहीं आता है। अगर छोटा मोटा होगा तो पता नहीं। पालघर साधु मुझे में हाँ बोलिए। मुझे लगता है वो वैसे नेता ही नहीं है। हाँ जैसे ये भी योगी जी जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुरंत बोलते हैं और बिल्कुल सीधे सीधे बोलते हैं, वैसे टाइप के उनका नेचर नहीं है। चलिए इसीलिए ये कुछ लोग उनको इसीलिए हाँ कुछ लोग उनको नेक्स्ट पीएम के जैसा भी प्रपोज करने लगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, आप जो बोले ना ये नहीं बोलते हैं, इस चीज को मैं काउंटर करूंगा थोड़ा देर बाद। उस पालघर साधु के बारे में देवेंद्र फडणवीस का कुछ स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो बताइए, पालघर साधु के केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर कुछ याद है नहीं, बताइए। कभी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में तो और ऐसा हुआ था कि हम्म। ये संजय राउत से मिले थे, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उधर भी मिले, क्या नाम है, एनसीपी के नेता शरद पवार के पास भी जाके मिले। मतलब महाविकास आघाड़ी, संजय राउत
आपके लीडरशिप को पूरी तरह गाली दे रहा है, और आप संजय राउत से मिल रहे हैं, कभी उधर मिल रहे हैं, पवार से मिल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के पास कोई जाता है मिलने, चाहे उद्धव हो चाहे पवार हो, वो नहीं मना कर सकते। लेकिन आप विपक्ष के नेता है, आपको तो काउंटर करना है, सरकार की हर गलती को आपको एक्सपोज करना है। बट कर कौन रहा था? किरीट सोमैया। कौन कर रहा था सरकार का एक एक गलती, एक एक भ्रष्टाचार? आपने अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट में क्या बोला? क्या सरकार के खिलाफ बोला? क्या सपोर्ट किया? टीआरपी केस में पूरा टीवी चैनल के लोगों को, परमवीर सिंह और पुलिस ऑफिसर जो भी था, सब अनिल देशमुख ये लोग मिल के इतने बुरी तरीका से पूरे टीवी चैनल को, ये लोग एक एक एम्प्लॉय को टॉर्चर कर रहा था। उसमें क्या बोला? फेक केस में एक दो स्टेटमेंट होगा तो होगा, बट क्या किया? मतलब आप नेता विपक्ष है ना, आपको तो पूरा धरना देना, आप तो पूरी तरह अगेंस्ट में सरकार के, लेकिन नहीं बोले। बॉलीवुड 2-2.5 साल में पूरी तरह मोदी जी, अमित शाह, मतलब सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट में बकवास करता रहा। इन्होंने क्या अगेंस्ट में बॉलीवुड के बोला? किसी के अगेंस्ट में आप बताइए। कहने का मतलब है कि जितने भी मतलब केसेस को हम लोग लेकर उठ रहे हैं, किसी हाँ, भी केस के बारे में इन्होंने कभी कुछ मुखर होकर नहीं कहा। नहीं बोला, नहीं बोला। आप जो बोले कि ये बोलने वाले नहीं है, तो फिर जब नवाब मलिक ने इनके वाइफ पे उंगली उठाई, तब फिर क्यों बोला? अपने घर तक बात आ गई ना, तब बोलेंगे। ये दूसरों का दुख थोड़ी दिखता है सबको। मतलब पर्सनल प्रॉब्लम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देश से ज्यादा और इम्पोर्टेंट है, देश के मुद्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही है ना प्रश्न। उसके बाद मोहित कंबोज बोलना शुरू किया, किरीट सोमैया, मोहित कंबोज, इवन नीतीश राणे, नारायण राणे, तब जाके नारायण राणे को आगे किया गया, मोदी जी ने आगे किया। आपको याद होगा, नारायण राणे को इसीलिए आगे किया। उसके बाद नारायण राणे लगातार हमला कर रहे थे उद्धव ठाकरे पे, अरेस्ट भी किया इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस नहीं बोल रहे थे। देवेंद्र फडणवीस, जैसे शिल्पी जी बोल रही है, नितिन गडकरी प्लस पवार के करीबी है, चेला है ये लोग। तो देवेंद्र आपके फडणवीस नितिन लीडरशिप पे गडकरी का कोई चेला है। हाँ। लीडरशिप को कोई इतना उटपटांग बोल रहा है, आप चुप हैं। किरीट किरीट सोमैया बार बार जाके दिल्ली मिल रहे थे, प्रूफ दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। आप जब जिस नवाब मलिक को तो मोहित कंबोज ने एक्सपोज किया है पूरी तरह। मोहित कंबोज ने, समीर वानखेड़े तो चुप थे, लेकिन मोहित कंबोज ने नवाब बहुत बड़ा काउंटर किया है नवाब मलिक को। जिस दिन नवाब मलिक ने नाम लिया देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ, एक क्या वो क्या था, दाऊद का बोला कुछ ऐसा, दाऊद से रिलेशन है, उस दिन इन्होंने काउंटर करना शुरू किया, और उसके बाद सबूत ला के दिए, सबूत तुरंत ला के दिए। तो इसका मतलब आपके पास सबूत था, आप इतने दिन से लेके हाँ। बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए थे भाई? हम लोगों ने सबने बात की भाई, एक एक एसएसआरियन ने ये बात की, एक एक एसएसआरियन हमेशा अगेंस्ट देवेंद्र फडणवीस के रहा है, इसीलिए क्योंकि किरीट सोमैया जैसे नेता, राम कदम, क्या नाम, नारायण राणे, नीतीश राणे, हर बार, मतलब किसी ना किसी मुद्दे पे, सुशांत सिंह वाला मुद्दा हो, दिशा सालियान हो, जी जी। हमेशा काउंटर किया है, इवन नाम हम्म। लिया है। नारायण राणे तो नाम लिया है, बट देवेंद्र फडणवीस ने कभी नहीं किया। तो ये सब चीज देख रहा है ना भाई, सेंट्रल लीडरशिप ये देख रहा है ना पिछला 2.5 साल में। उससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी वही काम किया था, अमित शाह को इस तरह से, मतलब टॉर्चर करना बुला बुला के। तो अमित शाह सेंट्रल ने, लीडरशिप इनको देख रहा है और हम लोग सेंट्रल लीडरशिप को देख रहे हैं ना। मुझे लगता है कि इसीलिए ऊपर से लास्ट मोमेंट पे ये भी पूरी, मतलब ये डिसाइडेड नहीं था कि शिंदे को देना है, या हो सकता है डिसाइडेड होगा तो बताया नहीं गया होगा, क्योंकि जो लास्ट, जस्ट एक दिन पहले, वो जो फ्लोर टेस्ट है एक दिन पहले बोले, या जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था उससे एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जाके मिलते हैं दिल्ली, चुपचाप जाते हैं, किसके साथ? वो
जेठमलानी, क्या नाम है, वकील के साथ मीटिंग होती है कि ऐसे ऐसे केस होगा, ऐसा ऐसा करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है। हो सकता है उसी समय बोला गया हो। उसके बाद आप देवेंद्र फडणवीस का देखिए चाल बदल गया। उससे पहले ऐसा चाल था कि वही पूरे सर्वा सर्वा है, पूरे चाणक्य वही है ना। जिस तरह से देवेंद्र अकेला सब कुछ कर रहा है। आप लेकिन आप मानिए ना मानिए, सबसे बड़ा अगर किसी ने डेंट दिया है ठाकरे सरकार को तो वो है किरीट सोमैया। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अगर किसी ने डेंट दिया, वो तो प्रूफ के साथ, एक एक प्रूफ के साथ देते थे। उनको अरेस्ट भी किया गया, उनको उनके खिलाफ कितने केसेस किए गए, कितने एफआईआर उन पे किए गए, हमले भी उनके जी, वाइफ पे किए गए। हाँ, हमला हुआ। गाड़ी पे देवेंद्र हमला करवाया फडणवीस गया। पे क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस से कुछ नहीं हुआ। मोहित कंबोज कंबोज पे हुआ, नीतीश राणे पे हुआ, नारायण राणे पे हुआ, इन लोग पे हुआ। एक नेता को हम लोग इसीलिए तो चुनते हैं कि हम लोग जो ना बोल पाए, वो एक नेता हमारी बातों को सबके सामने रखेगा। और जब नेता ही वो ना करे, तो फिर हम लोग उसको क्यों चुनेंगे? तो एट लास्ट इनको बोला गया होगा कि आप डिप्टी सीएम लीजिए, बट फिर भी ये मतलब अपने एक सीएम सेल्फ ये भी होता है ना भाई, एक सीएम कैसे जाके बोलेगा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो हो सकता है कि चलिए ये बोल दिया बाहर से सब तुरंत। कभी बीजेपी ऐसे खुल के नहीं आती है सामने बोलने के लिए, तो जेपी नड्डा तुरंत आके वीडियो वो बोले कि ऊपर से निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया था, ये वर्ड बोला गया, निर्देश है कि भाई तुमको लेना है, ये मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अरे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जो सीएम रहा है उसको डिप्टी सीएम। तो ये आपके लिए साफ मैसेज है, अगर आप सीएम भी है तो हो सकता है अगला टर्म में आपको सीएम नहीं भी बनने दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं रहता, अभी नहीं बनता तो भी कोई बात नहीं था, लेकिन डिप्टी सीएम ज्यादा बेइज्जती है, आप समझिए। येदुरप्पा को सीएम से हटा दिया गया, गुजरात में उत्तराखंड में भी हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सीएम को डिमोशन किया गया, ये बहुत बड़ा बेइज्जती है, समझ गए। हम मान सकते हैं कि आप उद्धव ठाकरे से शिवसेना को अलग करके एक पावर सेंटर जो वहां था जाके वहां सलाम ठोकने वाला सिस्टम खत्म कर दिए, ठीक है, वो ओके। बात ये है, देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से चल रहे थे, हम लोग तो पूरा अगेंस्ट में था। हम लोग देखिए, हम लोग कोई भी एसएसआरियन अगर कोई अ, होगा, कोई भी एसएसआरियन कभी नहीं बोलेगा कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ किया है सुशांत के लिए। सुशांत पालगढ़ साधु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशांत दिन साहब पालगढ़ साधु बहुत बड़ा इन मुद्दा है लोगों पूरा। ने 2 दिन के बाद आकर बस निंदा की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे इसमें तो आप मतलब सरकार देवेंद्र की वजह फडणवीस से, का मैंने देखा स्टेटमेंट 2 दिन के बाद, बस निंदा की, निंदनीय है। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर का सिलेक्शन होगा, जिसके पास अब मान लीजिए महाविकास आघाड़ी तो अब है नहीं, बची नहीं, वो लोग भी अपने तरफ से कैंडिडेट हो सकता है किसी को दे, खड़ा करे। बीजेपी वाले और शिवसेना के जो बचे हैं जो इधर हैं वो लोग खड़ा कर सकते हैं, तो उसमें जो जीतेगा उसका बनेगा। उसके बाद फ्लोर टेस्ट का मतलब कि आप अब किस तरह से वोटिंग कराते हैं कि आप किसके तरफ है, मतलब अगर हम एक नाथ शिंदे के तरफ है या फिर शरद पवार या उद्धव ठाकरे की तरफ है, जो भी, ऐसे भी फ्लोर टेस्ट तो वो हारेंगे ही, ठीक है। या तो हाथ खड़ा करवा के कर सकते हैं, ऐसे ही जनरली होता है, हाथ खड़ा कीजिए, काउंट कर लीजिए कितना है आपके तरफ, कितना नहीं है, ऐसे होता है। या उस तरह से वोटिंग तो होने का मतलब नहीं है कि बैलेट बॉक्स में उसमें वोटिंग होगा, वैसा कुछ होगा नहीं, बस तो उस मैं ये पूछना चाह बहुमत रही थी साबित कि करना है और क्या। हाँ, डिप्टी सीएम का भी अपना एक रोल होता है। आप ये बोल रहे हैं कि वो नीचे आए अपने पद से, नीचे के पद पर उन्हें ज्वाइन करना पड़ा, बट उनकी भी तो एक अहमियत तो होती है ना। तो हो हाँ सकता रोल है है। ये सोचा गया हो कि अपना हम्म, सरकार में अपना भी तो, अपनी पार्टी के भी तो होने चाहिए ना, मतलब उप मुख्यमंत्री है, एकदम एक, मतलब नहीं एक ठीक है, अच्छा वो मान पोस्ट है। सकते हैं, मान सकते बिल्कुल। हैं। पोस्ट, शरद पवार कोई पोस्ट नहीं लिए थे, लेकिन चलता था शरद पवार का ही।
अमित शाह, मोदी जी कोई पोस्ट नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन आप देखिए कल आते के साथ तुरंत तुरंत दो फैसला लिया गया। सरकार बनी, पूरी तरह बनी भी नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम सीएम बनते के साथ दो फैसला तो तुरंत लिया गया, एक जैसे ये मेट्रो सब और एक। फैसले पहले ही ले लिए गए होंगे ऐसा लगता तो है, ये मतलब निर्णय ले इंस्ट्रक्शन लिया। है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तुरंत आईटी का नोटिस मिलता है सर, तुरंत संजय राउत जो ना कर रहे थे, तुरंत आ जाके ये किए। तो अब उनके हाथ में, पुलिस देखिए शांत है अभी। हाँ, मुंबई पुलिस ये एकदम शांत, अभी 2 ढाई महीना रुकी है, अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी तो देखते जाइए।